ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਖਾਸ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਂ ਜੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਯੂਕੇ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ PSW 2 ਸਾਲ ਦਾ, काफ़ी ज़्यादा क्वेरी भी वधी है, लोगों के सवाल भी वधे। थोड़ा की एक्सपीरियंस रहे? बहुत बढ़िया है जी। एक्चुअली हम तो पिछले बहुत टाइम से यूके कर रहे हैं और आज के डेट में एक फ्लड की सिचुएशन आ गई है दोबारा और बहुत बढ़िया है जी क्योंकि पिछले अगर देखा जाए ना तो 2012 के बाद यूके बंद था क्योंकि PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं था। 4 महीने का वो वर्क वीज़ा देते थे, इससे ज़्यादा नहीं था। 4 महीने का सिर्फ, और वो भी कि उसमें आपको जॉब मिलती है तो आगे, और वो भी रिस्ट्रिक्शंस होती थी। अब जो न्यू प्रेसिडेंट, अपने जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं मिस्टर बोरिस जॉनसन, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि जी आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, खासकर यूनिवर्सिटी जाएंगे उसमें बैचलर और मास्टर्स के लिए। और इस साल के एंड से जो इनटेक स्टार्ट हो रहा है 2019 और 20 से, तो जो स्टार्ट हो रहा है मतलब एक तरह से 2020 जनवरी एक तरह से, तो उसमें जो भी बच्चा क्वालिफाई करेगा, जो भी बच्चा जाएगा, उसको स्टडी कंप्लीट करने के बाद 2 ईयर का 2 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। उसमें वो रिलेवेंट जॉब कर लेते हैं स्टेम वाली, ठीक है, तो वो लीडिंग टू PR की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, आप उसमें रिलेवेंट जॉब करो चाहे कोई और टाइप की जॉब करो, कर सकते हो। ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ने ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? देखो जी, ये जो लॉन्च हो रहा है, ये लॉन्च हो रहा है जी साल के एंड से, तो उसके के लिए मे भी माइट भी कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आए, बट अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। अभी तो वो 4 महीने वाले वर्क, जो 4 महीने का जो स्टे है उसमें फॉल करते हैं जी। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਭਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਯੂਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ करे, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾइल है ਜਿਹਨੂੰ पॉजिटिव देगा? सर, हायर एजुकेशन प्रोवाइडर्स और यूनिवर्सिटीज़ में ही मोस्टली वीज़ा चांसेस हैं क्योंकि मतलब क्लियरली बोला है हायर एजुकेशन प्रोवाइडर्स, और उसमें मोस्टली यूनिवर्सिटी जाती है। पहले वो चीज़ थी ना, छोटे छोटे कॉलेज थे, Tier 4 में जो बच्चा वीज़ा लेता था उसके लाइसेंस रद्द हो जाता था, हाँ, तो 2,000 दे के बच्चा बड़ा रुलता था। वो सिचुएशन सबकी बार नहीं आएंगी। आपको पढ़ना पड़ेगा, जेन्युइन तरीके से जाना पड़ेगा और पढ़ाई कंप्लीट करके ही आपका वीज़ा लग सकता है। अब कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको हम इन्वाइट करना चाहेंगे? आपका साल का गैप है, 2 साल का गैप है, 5 साल का गैप है, 7 साल का गैप है, डजेंट मैटर, लेकिन उसमें आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी व्हाट यू डिड बिटवीन दिस गैप। आप विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं, विद आइल्स भी जा सकते हैं। विदाउट आइल्स मतलब हायर एजुकेशन को ये गेम समझनी होगी, लोग मतलब समझ नहीं पाते कि हायर एजुकेशन मतलब बच्चा विदाउट आइल्स कैसे हो सकता है। जो इमिग्रेशन है वो बोलती है हायर एजुकेशन प्रोवाइडर्स यूनिवर्सिटीज़ को अपना एक, वो बोलते हैं कि जी आपको भी हम अथॉरिटी दे रहे हैं, आप बच्चे को असेस करके अपने वे से भी बच्चे को इनरोल कर सकते हैं। तो एम्बेसी ने, यूनिवर्सिटीज़ ने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि भी जो बच्चे 65% मार्क्स वाले इंग्लिश में, तो उन बच्चों को ये विदाउट आइल्स ले सकते हैं। वो एक अलग बात है कि वो उनका इंटरव्यू लें, उनका स्काइप इंटरव्यू लें, जो भी है, या फिर UKVI आइल्स हो, या फिर आपने IDP ब्रिटिश काउंसिल वाली आइल्स की हुई, या आपने PT किया हुआ, सब चलेगा। आप आज की डेट में यूके जा सकते हैं। आपने चाहे PT की है, चाहे IDP ब्रिटिश काउंसिल आइल्स की है, ये UKVI आइल्स की है, या फिर आपकी 12th में 65% मार्क्स इंग्लिश में है, ओवरऑल 50% है, यू आर एलिजिबल फॉर UK वीज़ा जी। UK ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਐਡ ਬਹੁਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਬੜੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਜੱਜ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਮੀਨਸ ਵਿਦਾਊਟ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੀ नहीं है। ये चीज़ होती है और इसके मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर आएंगे, और क्योंकि जो लीगल प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जो एथिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो वो इस तरीके से सिचुएशंस बच्चों को जरूर लुटेंगे, इस तरह की सिचुएशंस आएंगी। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ UK ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੋਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਨਿਊ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਜੀ, 28 ਤਰੀਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ, 29 ਤਰੀਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ,
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ, ਮੋਗਾ ਐਂਡ ਕਰਨਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਮ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਠਿੰਡਾ, 1 ਸੰਗਰੂਰ, ਫਸਟ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ। 3 ਤਰੀਕ ਹਿਸਾਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਕੈਥਲ। 4 ਤਰੀਕ ਰੋਹਤਕ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੰਮੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 6 ਤਰੀਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜੀ ਚਲਾਈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਕਰੀਬਨ 24-25 ਸੈਮੀਨਾਰ 25 सेमिनार से। ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਿਵ, ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਕੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? देखो जी, जो भी कंपनीज हैं वो 5, 7, 8 सिटीज़ में करती हैं और ठीक एक-एक है? करती हैं भाजी, एक वो दिन एक-एक चेक होते करती हैं। हैं। और होता क्या है कि उस बच्चे के क्या कसूर है जो फतेहाबाद में बैठा है या पठानकोट में बैठा है, फिरोजपुर में बैठा है, जो यहाँ पे नहीं आ सकता चंडीगढ़, या फिर सिरसा बैठा है, रोहतक बैठा मतलब है, उन्होंने तक approach नहीं होती। अप्रोच नहीं हो पाती। जम्मू है, गंगानगर है, देहरादून है, दिल्ली है। तो हमारा एक मोटिव है जी, एक्चुअली हमारे ऑफिस ठीक ठाक हैं, ठीक है, हमारे पास स्टाफ है, प्लस में यूनिवर्सिटी और डेलीगेट्स हम पे, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के डेलीगेट्स हम पे फेथ करते हैं। जब हम उनको इनवाइट करते हैं वो आ जाते हैं हमारे पास। तो ये चौथा मेगा इवेंट हो रहा है इस साल में, और हर बार हमने 25-25 सेमिनार, 25-27 सेमिनार्स किए हैं। तो हमने कोशिश की है हम हर एक बच्चे तक पहुँचे, और अब की बार तो हम सारे स्टूडेंट्स को कि जिनके वीज़े आए हैं सितंबर इनटेक के, या फिर अक्टूबर-नवंबर इनटेक के, या फिर जो भी नियरेस्ट इनटेक था, चाहे वो कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे यूके है, चाहे यूरोप है, चाहे न्यूजीलैंड है, उन एरियाज़ में जो बच्चे हैं उनको भी इनवाइट कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं, और वहाँ वीज़ा लेके जा रहे हैं बच्चों को, ताकि भाई मिठाई खिलाओ और बच्चों को बताओ कि आपका यहाँ से वीज़ा आया है। तो कोशिश यही होगी कि जो ऑलरेडी जिन बच्चों के वीज़ा लग चुके हैं उनके पेरेंट्स को उनसे मिलवाएं जो न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं। और सबसे बड़ी बात है जी, अनएथिकल काम बहुत हो रहा है मार्केट में। अनएथिकल का मतलब ये है कि बच्चों को जो छोटे छोटे शहरों में कंसल्टेंट बैठे हैं, दे डोंट हैव द नॉलेज नहीं है, ना टाई अप्स हैं, ठीक है, बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है। फिर क्या होता है कि सिरसा से फाइल चलती है लोकल एजेंट से, लोकल एजेंट से चलती ही वो पंजाब के किसी शहर में आती है, पंजाब के किसी शहर से वो चंडीगढ़ आती है। तो इस तरीके से 5 से बीच में कंसल्टेंट आ जाते हैं, एजेंट आ जाते हैं, तो स्टूडेंट तक डायरेक्ट वो चीज़ पहुंच नहीं पाती, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो उस चक्कर में बच्चे का वीज़ा रिजेक्ट होता है। वीज़ा आ भी जाता है तो बच्चे को पता नहीं होता, बच्चा वहाँ जाके शाना हो जाता है कि यार मेरे तो ये कोर्स नहीं था, मेरे तो ये कॉलेज नहीं था। तो मतलब देयर शुड बी गैप, वो गैप नहीं होना चाहिए। तो हमारी ड्यूटी यही बनती है कि हम हर एक शहर तक जाएं, हर एक शहर में जाके स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से मिलें। ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो इन फेयर में आके फ़ायदा उठा चुके हैं और 10 में से 10 नंबर हमें दे रहे हैं। हिसार में गए, सिरसा में गए, फतेहाबाद में गए, पंजाब के हर एक शहर में गए, पठानकोट, फिरोजपुर, जम्मू, हर एक जगह मतलब बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और वो पूछते हैं कि नेक्स्ट कब आ रहे हो आप। तो ये सबसे बड़ी बात है कि लोग, स्टूडेंट्स इतना हमें प्यार दे रहे हैं, उनको पता है कि भाई हम एथिकली काम करने की कोशिश करते हैं, और उसी का फ़ायदा मिल रहा है कि हम टाइम टू टाइम अगेन जा रहे हैं। सर चौथा मेगा इवेंट है, खर्चे भी होते हैं, बार बार हम क्यों जा रहे हैं? बच्चे बुला रहे हैं क्योंकि हमें हर बार उतनी सक्सेस मिल रही है। दिल्ली जाते हैं 500 बच्चा मतलब लाइन में लग के बेचारा मिलता है, जी आपका ऑफिस कब है खोलोगे, आप ऑफिस कब खोलोगे। तेलंगाना से बच्चा आता है, राजस्थान से बच्चा आता है, ठीक है, बॉम्बे से बच्चा आता है। तो ये चीज़ें इतना प्यार जो मिल रहे हैं, तो पहली बात तो मैं आप सभी को मतलब हाथ जोड़ के आपको नमन करता हूँ कि आप इतना मेरे पे फेथ कर रहे हैं। एंड सेकेंडली इसी तरीके से मेरा विश्वास बना के रखिए, इसी तरीके से मेरे पे मतलब आप अपना फेथ रखिए। आई विल ट्राई कि मैं आपको ये फेथ कभी ना टूटने दूँ। और साथ साथ में मैं ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि एक जेन्युइन कंसल्टेंट के थ्रू बच्चा हो सकता है थोड़ा स्लो प्रोसेस चले, लेकिन एंड रिजल्ट जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा, और टाइम रहते आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे। और एक एक चीज़ और बोलना चाहूँगा यहाँ पे, हम आइल्स रियलिटी टेस्ट कराते हैं। आइल्स रियलिटी टेस्ट जो आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल एग्जाम लेती है, सेम पैटर्न पर हम एग्जाम लेते हैं बच्चों का। हज़ारों बच्चों को हम इतना फ़ायदा दे चुके हैं। 699 700 रुपये फीस है जी। एक रेस्टोरेंट में बच्चा जाता है 1000 रुपये लगा देता है, मूवी देखने जाए जब 500 रुपये की टिकट हो जाती है। 699 700 रुपये में हम बच्चे को सेम इन्वायरमेंट देते हैं जो आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल का होता है। हज़ारों बच्चे जो टेस्ट दे चुके हैं वो बोलते हैं जी ये इन्वायरमेंट तो हमने आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल के फाइनल एग्जाम में नहीं मिला। तो मैं ये बताना चाहूँगा क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना मत बनाइए आइल्स को लेके। पहले अटैम्प्ट में आपका क्रैक होना चाहिए। वो क्रैक होगा जब आपका फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस नहीं होगी। फाइनल एग्जाम में बच्चा बैठता है तो ये मतलब बच्चे के तोते उड़ जाते हैं, बच्चे को पता ही नहीं होता मैं क्या हो गया ये, क्योंकि वो फियर, फोबिया, जो नर्वसनेस है ना, वो बच्चे को 7 बैंड वाले को 6 पे ले जाती है, 6 वाले को 5 पे ले जाती है। तो हम ये रिहर्सल मैच कराते हैं और सेम
पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे हम टेस्ट लेते हैं और सेम पैटर्न पे हमारा मार्किंग होती है बच्चों की, और बच्चे को उस प्रोसेस से निकालते हैं। फाइनल एग्जाम में बच्चा जो 6 वाला है 6 लेके आता है, जो 7 वाला है वो 7 लेके आता है। तो नियरेस्ट जो भी इवेंट हो रहे हैं, IELTSrealitytest.com वेबसाइट बनाइए जी वेस्टर्न ओवरसीज ने, www.IELTSrealitytest.com, उस पर जाइए और अपना ऑनलाइन देखिए कि कहाँ पे हम आ रहे हैं, और ऑनलाइन ही आप पेमेंट कर सकते हैं। और सेकेंडली 24 घंटे के अंदर आपको रिसिप्ट आ जाएगी। एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, जब से हमने ये स्टार्ट किया ना सर, रिवॉल्यूशन आई है मार्केट में IELTS रियलिटी टेस्ट को लेके। कंसल्टेंट्स ने अपने इंस्टीट्यूट्स में IELTS रियलिटी टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं, अपने ऑफिस में ही। अरे वही तो टीचर आपके पहले पेपर ले तो मॉक टेस्ट है, वो तो मॉक टेस्ट है। वेस्टर्न ओवरसीज वेन्यू बुक करके, सेम वेन्यू बुक करके जहाँ पे पेपर हो रहे हैं, और वही माहौल देके सेम तरीके से आपका पेपर लेते हैं, ताकि आपका मतलब जो है स्टेटस है, आपको पता लगे कि एग्जैक्टली आप कितने पानी में हैं। ਐਕਚੁਅਲ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਈ ਨੇ, ਕਈ ਕਸਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ बढ़िया कंपनी तो कोई नहीं आती, ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप, साउथ कोरिया, और यूके की यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूके के अभी नए रूल्स आए हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है हम बच्चों तक पहुँच पाएँ। हर एक कंट्रीज़ के लिए अलग अलग स्टॉल है, हर एक कंट्रीज़ के अलग अलग डेलीगेट्स हैं, हर एक कंट्रीज़ के लिए अलग अलग स्टाफ है। आप कनाडा जाना चाहते हैं, कनाडा की टीम मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया की, यूरोप जाना चाहते हैं यूरोप की, आप UK जाना चाहते हैं UK की, न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं न्यूजीलैंड की। हर एक कंट्रीज़ को लेके है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये लास्ट हमारा मेगा इवेंट है, इसके बाद हम ये बड़ा फेयर नहीं करेंगे, फिर सैटरडे वाले हमारे फेयर होंगे जो छोटे होते हैं। तो ये मेगा इवेंट है, लास्ट है जी, क्योंकि कमिंग इनटेक आ रहा है जी, दिस इज़ द राइट टाइम। ये राइट टाइम निकल गया तो मुश्किल हो जाएगी, और हम ऐसी टाइम पे आ रहे हैं नवरात्रों में, जहाँ पे लोग शुरुआत करते हैं किसी अच्छे काम की। तो नवरात्रों में हम आपके शहर में आ रहे हैं जी, 28 तारीख से लेके 6 तारीख तक, आप 28 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक आप ये अच्छा काम कर दीजिए। मतलब कनाडा जाना है, कनाडा की काउंसलिंग ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया जाना ऑस्ट्रेलिया, UK, USA, यूरोप, जहाँ भी जाना है, हर एक कंट्रीज़ के लिए मैं आ रहा हूँ। और इतना मैं आपको श्योर करता हूँ कि मैं कभी भी गलत काम करने में बिलीव नहीं करता, और जेन्युइन कंसल्टेंट ही आपको जेन्युइन तरीके से आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकता है। पाजी छोटी सी बात मैं बार बार बोलता हूँ, ड्राइवर होता है, ड्राइवर अनट्रेन ड्राइवर के पीछे बैठोगे तो एक्सीडेंट कराने का भय ज़्यादा होता है। प्रोफेशनल ट्रेन ड्राइवर होगा तो डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचाएगा। आपका हम ड्राइवर हैं जी, आपके प्रोफेशनल है, ट्रेन है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूरोप जाना है, UK जाना है, USA जाना है, वी हैव द डायरेक्ट टाई अप से यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के साथ हमारी रोज़ बात होती है, इमिग्रेशन से हम एक तरह से क्वालिफाइड हैं। तो ये चीज़ें अगर मिलती है तो एक्सीडेंट होने का भय कम रहता है, बहुत फायदा है। तो अगेन मैं मेरा फ्लो बना हुआ है, तो मैं फिर बोल दूँ कि जी हम आपके शहर में आ रहे हैं जी, 28 सितंबर को जी हम 3 शहर में हैं, अमृतसर होटल HK क्लार्किन, लुधियाना A होटल, और अम्बाला क्लार्किन होटल है जो जुग्गी सिटी सेंटर में पड़ता है। 29 सितंबर को जी संडे का दिन है, हमारे जी फिरोजपुर अलीजा होटल, जलंधर होटल माया, और कुरुक्षेत्र होटल सैफरॉन। 30 सितंबर दिन मंडे है जी, श्री गंगानगर होटल प्राइम प्रेसिडेंसी, मोगा होटल दिंगरा, करनाल होटल ज्वेल्स। 1 अक्टूबर ट्यूसडे का दिन है जी, बटिंडा होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल, संगरूर होटल रेड एप्पल, संगरूर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं जी हम, पटियाला होटल मोहन कॉन्टिनेंटल। 2 अक्टूबर वेडनेसडे है जी, सिरसा होटल गैलेक्सी, होशियारपुर होटल प्रेसिडेंसी, सोनीपत सागर रेस्टोरेंट। 3 अक्टूबर थर्सडे का दिन है जी, हिसार आ रहे हैं जी डबल स्पून रेस्टोरेंट में, गुरदासपुर होटल इंटरनेशनल, कैथल होटल गोल्डन। 4 अक्टूबर फ्राइडे रोहतक गुलाब रेस्टोरेंट में, पठानकोट होटल वेनिस, और यमुनानगर में होटल मधु। 5 अक्टूबर सैटरडे है जी, सिर्फ हमने 2 फेयर रखे हैं, चंडीगढ़ होटल अरोमा और जम्मू होटल विवेक। 6 अक्टूबर दिन संडे
हमेशा दिल्ली हमें बुलाता है संडे को। दिल्ली आ रहे हैं जी, होटल रॉयल प्लाजा कनॉट प्लेस और देहरादून JSR कॉन्टिनेंटल। यहाँ पे IDP ब्रिटिश काउंसिल भी एग्जाम लेता है और वेस्टर्न ओवरसीज ने भी अभी IELTS टेस्ट इसी वेन्यू में लिया है। और इसी वेन्यू में JSR कॉन्टिनेंटल में हम आ रहे हैं जी एजुकेशन फेयर लेके, कनाडा ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन एंड वीज़ा फेयर, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप, साउथ कोरिया, हर एक कंट्रीज़ की आपको काउंसलिंग मिलेगी। साथ साथ में मैं उन स्टूडेंट्स को भी इनवाइट करना चाहूँगा जो IELTS या PT करना चाहते हैं। यहाँ इन फेयर्स में आपको IDP ब्रिटिश काउंसिल पियर्सन सर्टिफाइड ट्रेनर मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि रीडिंग में जो प्रॉब्लम है वो कैसे रिमूव हो सकती है, राइटिंग की कैसे हो सकती है, लिसनिंग और स्पीकिंग कैसे इंप्रूव की जा सकती है। 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वेस्टर्न ओवरसीज की टीम होगी, डेलीगेट्स होंगे और ऑन स्पॉट एडमिशन पे आपको 50% एप्लीकेशन फ़ी में वेव ऑफ मिलेगा। लास्ट इनटेक बचा है जी, जनवरी इनटेक जो है उसके लिए लास्ट सेमिनार है। इसके बाद टाइम नहीं बचेगा। दैट्स द रीज़न हम करेक्ट टाइम पे आपको जगाने आ रहे हैं आपके शहर में ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ TV ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣ। हेलो एवरीवन, प्रदीप बालन फ्रॉम वेस्ट ओवरसीज। आज मेरे साथ हैं मिस्टर पवन, उसके दादाजी और उसके पापा जी। एक ऐसी फैमिली जो पीछे काफ़ी टाइम से मतलब एजेंटों के शिकार है। जहाँ तक अब हमारी डिस्कशन हो रही थी तो कहीं ना कहीं ये बात निकल के आती कि मतलब आप लोग एजेंटों के शिकार हो चुके थे। तो मीन्स लाइक पवन का वीज़ा रिजेक्ट होना, इसके अलावा इनके 2 और भतीजा और इनके लड़का, उनके वीज़े रिजेक्ट होना, एंड फाइनली पवन का फिर मेरे पास आना एक फेयर के थ्रू। और अब उनका वीज़ा लगा है, आप देख सकते हैं UK का वीज़ा लगा है। ही इज़ गोइंग इन मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी, बैचलर इन मैकाट्रॉनिक्स। तो पवन, कांग्रेचुलेशन फर्स्ट, एंड दादाजी आपको भी धन्यवाद। एंड फादर साहब ने। तो पवन, आप थोड़ा सा जर्नी आपकी कैसी रही वेस्टर्न ओवरसीज के साथ? मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी वेस्टर्न ओवरसीज के साथ। कब मिले आप, कैसे मिले थे? मैं इनको जनवरी में मिला था फेयर के दौरान और क्षेत्रा, और उस टाइम मैं प्रदीप सर को मिला। इन्होंने मेरे को, जैसे कि मैंने 2016 में अपनी +2 पास की और मेडिकल स्ट्रीम से, उसके बाद मैंने IELTS का एग्ज़ाम दिया। उसमें मैंने ओवरऑल 6 बैंड प्राप्त किए और मैंने फर्स्टली ऑस्ट्रेलिया के लिए सोचा था अप्लाई करने के लिए, पर मैं बहुत से एजेंटों के पास गया। एक एजेंट के पास मैंने फाइल भी अप्लाई की और उन्होंने बहुत टाइम लिया मेरा, तो इस कारण मैंने अपनी फाइल वापस ले ली उनसे। तो इसके बाद मैंने बहुत एजेंट, इसके बाद भी मैं बहुत एजेंटों के पास गया, पर उन्होंने मेरे को एक बेटर सलाह या बेटर गाइड नहीं दिया। तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को सजेशन दी कि आप वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास जाओ। तो उस टाइम मैं क्षेत्रा वेस्टर्न ओवरसीज़ के फेयर में गया। तो उस टाइम मैं प्रदीप सर से मिला। इन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी और प्रोफाइल देखने के बाद मेरे को बहुत से ऑप्शन दिए कंट्री हो गए, पर मेरे को UK बेटर लगा, क्योंकि आज UK में बहुत सी अपॉर्चुनिटी हैं स्टूडेंट के लिए सक्सेस होने के लिए। और तो उस टाइम मैंने इनकी बात सुनी और मेरे को अच्छा लगा। देन मैं इनको इनके ऑफिस आया चंडीगढ़ और फैमिली के साथ, तो फैमिली को से मिलवाया। तो उसके बाद हमने UK के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट की और इनका सभी स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है। मेरे को बहुत ही अच्छी सलाह दी रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी, रिगार्डिंग कोर्स। मैं मैकाट्रॉनिक्स के लिए जा रहा हूँ और मेरा वीज़ा 3 दिनों के अंदर आ गया फाइल अप्लाई करने के बाद। तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ। कुछ लोग अफवाहों फैलाते हैं, ग्राहक को गुमराह करते हैं जी, और जिस काम के लिए अप्लाई किया जाता है वो काम पूरा नहीं करते। आपके सहयोग से और आपके मिलने से हमारा ये पुस्ते का वीज़ा लगा और आपका हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ एक ही संदेश दूँगा कि जो ये छोटे मोटे दुकान खोले बैठे हैं इनसे बचना चाहिए। Hello everyone, my name is Amandeep Kaur. I belong to Uttar Pradesh. Now I'm very glad because I get my Australian study visa successfully with 5.5 band or not less than 5. Really, I'm so happy today. It is the day of success and happiness for me. I really thank you Western Overseas, really Mansi ma'am. She well worked on my file, and also Rahul sir, and especially thanks to Pradeep Balyan sir. I'm the
first one in my family who get the Australian study visa. My family is so excited. थैंक यू सो मच सर फॉर द वीज़ा। और मैंने 10th की हुई है 78% मार्क्स से CBSE बोर्ड से, और सेम मैंने 12th भी CBSE से की है 78% मार्क्स से, और मेरा IELTS स्कोर है 6.5 नॉट लेस देन 5.5, और मेरी पहले 2 टाइम्स रिफ्यूज़ल है। उसके बाद मुझे वेस्टर्न ओवरसीज़ का पता चला, मैंने यहाँ पे विज़िट किया और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। सारा जो स्टाफ था यहाँ बहुत हेल्प की इन्होंने मेरी, और बहुत कोऑपरेटिव थे सारे। और फाइनली मेरा वीज़ा आ गया है फॉर कैनेडा, एंड विद इन 20 डेज़ मेरा वीज़ा आ गया है। ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਮੈਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਆਰਟਸ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ 74% ਮਾਰਕਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਇਲਸ 'ਚ ਮੇਰੇ 7 ਓਵਰਆਲ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5। ਮੈਂ 2 ਵਾਰ USA ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 5.5 ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਦੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਕੇਸਿਸ भी आ सकते हैं सेमिनार च? डेफिनेटली जी, वी आर स्पेशली फॉर रिफ्यूज़। आप देखिए मेरी वेबसाइट पे जाके या मेरे यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पेज पे जाके 5-5, 7-7, 10-10 बार रिफ्यूज़ल के वीज़ा लिए हैं। स्पेशल टीम बैठी है, जितना स्टाफ होता है ना एक एम्प्लॉयज़ के पास, इतने तो हमारे पास SOP राइटर हैं, कंटेंट राइटर, जो मतलब एक तरीके से बच्चों की फ़ाइल को मतलब हर एक कुछ ना कुछ कमी होती है फाइल में, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, वो निकालना होता है। बच्चे को गाइड करके जी, SOP लिखाना मतलब अच्छे हर एक फाइल का वीज़ा लग सकता है, बशर्ते कि उस पर काम करना पड़ेगा। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। लैंडमार्क इमीग्रेशन एक बारी फेर तो लैके आया है इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो सप्टेंबर 2019 ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਤੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ। ਕੈਨੇਡਾ, USA, ਜਰਮਨੀ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ, 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ ਵਡੋਦਰਾ ਔਰ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ।